पियरलेस ड्रैगन सॉवरेन। अध्याय 36 जीवन मरण का संघर्ष। स्पिरिट पिल दायरे में प्रवेश करने के बाद चूनान की 100 गुना प्रतिध्वनि वाली गर्जनापूर्ण मुट्ठी अतुलनीय थी। उसकी मुट्ठियां बिजली की रोशनी से चमक रही थीं और लगातार गरज रही थीं। कठोर मुट्ठियां और पंजे आपस में टकराए, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली आघात तरंग उत्पन्न हुई। धमाका, चटक। आकाश में बिजली की एक तेज किरण चमकी, जिससे अनगिनत पक्षी चौंक गए। जब दो भयानक शक्तियां आपस में टकराईं, तो चूनान और पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करने वाला थंडर टाइगर दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। उनके चेहरों पर उदासी के भाव दिखाई दे रहे थे। पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते गरजते बाघ की शक्ति अपार थी और कमजोरी की स्थिति में भी इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। लेकिन चूनान ने 9 निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र का अभ्यास किया, मुख्य रूप से दानव प्राणियों के रक्त का सेवन करके अपनी साधना को बढ़ाया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति न केवल प्रचुर मात्रा में थी, बल्कि उसका शरीर भी एक वास्तविक दानव प्राणी के समान लचीला था। इसी आत्मविश्वास ने उन्हें पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते हुए गरजते बाघ के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। गर्जना, पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते हुए गरजते बाघ ने एक बार फिर आकाश को हिला देने वाली गर्जना की। उसका शरीर तेज, चमकदार बिजली से जगमगा उठा और वह एक बार फिर चूनान की ओर दौड़ा। यह हमला अतुलनीय रूप से भयंकर था, क्योंकि अर्थची रोरिंग थंडर टाइगर ने अपनी यांग व्हील दायरे की शक्ति का अंतिम अंश ही उजागर कर दिया था। चूनान अचानक हुए हमले से अचंभित रह गई और उसे जोरदार चोट लगी। एक जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। आध्यात्मिक स्पष्टता युद्ध कवच की परतें चटक गईं, एक ही प्रहार से चकनाचूर हो गईं। चूनान का दिल भय से भर गया। वह सोचने लगा, आध्यात्मिक स्पष्टता युद्ध कवच के बिना मैं उस वार से मर गया होता। बाल बाल मौत से बचने के बावजूद चूनान भागा नहीं, बल्कि वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। थंडर टाइगर को उस हमले के लिए स्पष्ट रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और उसकी आभा पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गई थी। पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते हुए गरजते हुए बाघ ने एक ही प्रहार में असफल होने पर और भी अधिक क्रोध उत्पन्न किया। उसके विशाल पंजे दाएं बाएं घूमते हुए, बची हुई छायाओं को चीरते हुए और भयंकर हवाएं चलाते हुए आगे बढ़े। दोबारा हमला होने की आशंका से चिंतित चूनान ने तुरंत सोअरिंग विंड स्काई स्टिपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। लगभग अकल्पनीय गति से आगे बढ़ते हुए, थंडर टाइगर के भारी हमले से लगातार बचते हुए और खतरों से बचते हुए। इसी बीच चूनान का शरीर लगातार दहाड़ रहा था, क्योंकि वह थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट की प्रतिध्वनित विधि का उपयोग कर रहा था। 20 से अधिक सांसों के बाद 100 अनुनाद पूरे हुए। लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उसने थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट विधि का पालन करते हुए अपने भौतिक शरीर और साधना की प्रतिध्वनि का प्रदर्शन जारी रखा। 101, 102, 110 अनुनादों की संख्या में प्रत्येक वृद्धि के साथ चूनान शक्ति में वृद्धि को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि उसका शरीर भी दर्द और चोटों से भरा हुआ था, क्योंकि थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट की सीमा 100 थी और चूनान प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिध्वनि के साथ इस सीमा को पार कर रहा था, जिससे वह बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा था। लेकिन अगर यह सफल रहा, तो इसके लाभ पृथ्वी की ऊर्जा के उग्र गरजते बाघ को मारने से कम नहीं होंगे। यह दृश्य देखकर कोई ग्वांग ने टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका, चूनान, तुम सचमुच पागल हो। थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट की सीमा 100 है। प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिध्वनि शरीर पर पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक भार डालती है। जरा सी भी लापरवाही आपकी साधना को, या यहां तक कि आपकी जान को भी बर्बाद कर सकती है। चूनान की आंखों में पश्चाताप का कोई संकेत नहीं था, बल्कि पागलपन झलक रहा था, और उसने कहा, तलवार पूज्य गुरु, चिंता मत करो, मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। उसके पास एक मजबूत काया और ट्रेजर ब्लड का समर्थन था। इस योग्यता ने उन्हें लंबे समय से सामान्य मार्शल आर्टिस्टों से अलग रखा था, जिससे स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिक समय तक टिके रहने की क्षमता मिली। अगर इस बार वह सफल हो गया, तो उसकी प्रचंड और प्रभावशाली मुट्ठी निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। गर्जना। पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते गरजते बाघ के मन में अपनी आंखों के सामने मौजूद फुर्तीले बंदर के प्रति घोर घृणा थी, और उसके शरीर पर बिजली की चमक बढ़ गई। उसकी गति थोड़ी तेज हो गई। उसके शरीर की हर हरकत बिजली की छाया में बदल जाती थी, जिससे एक ऐसी अपार शक्ति प्रकट होती थी जो कल्पना से परे थी। बूम! उस विशालकाय पंजे ने जमीन पर प्रहार किया, जिससे बिजली कड़की और विस्फोट हुए। धरती फट गई और एक बड़ा घाव हो गया। चूनान का दिल सदमे से तेजी से धड़कने लगा। थंडर टाइगर का यह हमला इतना भयानक था कि शायद उसकी जान ले लेगा। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया और थंडर टाइगर के हमलों से बचता रहा, जबकि थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट की गूंज तेजी से बढ़ रही थी। 119, 120, 123 अनुनाद बढ़ने के साथ ही चूनान के शरीर में दर्द होने लगा, नसें फूलने लगीं और आंखें खून की तरह लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह इस अत्यधिक दबाव के कारण टूट जाएगा। फिर भी चूनान सहन करता रहा, जब तक कि थंडर टाइगर के हमले और भी तीव्र नहीं हो गए और उसकी त्वचा फटने लगी और खून बहने लगा। चूनान दिल खोलकर हंसा और उत्साह से बोला, गरजता हुआ प्रभुत्वशाली मुक्का, 130 प्रतिध्वनियां। उस क्षण उसकी मुट्ठी एक वास्तविक वज्रपात में परिवर्तित होती हुई प्रतीत हुई, जो थंडर टाइगर के विशाल पंजे से टकरा गई। धमाका, चटक। एक जोरदार धमाके के साथ पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते थंडर टाइगर का वज्र सीधे चूनान के वज्र में समा गया। उसके मुक्के की भयानक शक्ति ने थंडर टाइगर को सीधे हवा में उड़ा दिया।
थंडर टाइगर का विशालकाय शरीर नीचे गिर गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। गर्जना। पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते हुए थंडर टाइगर के मुंह से एक धीमी, कमजोर सी गुर्राहट निकली। जैसे ही वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, चूनान द्वारा मारा गया विशाल पंजा कोई भी भार सहन करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, स्पष्ट रूप से टूट गया था। अब यह और भी कमजोर हो चुका था। लगातार लड़ाई ने थंडर टाइगर को थका दिया था और उसके मन में भागने के विचार आ रहे थे। लेकिन चूनान की हालत भी अच्छी नहीं थी। थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट की 130 प्रतिध्वनियों के कारण उसकी त्वचा फट गई थी, जिससे घावों से धीरे धीरे खून बह रहा था। खून की गंध हवा में फैल गई, जिससे थंडर टाइगर भागने के लिए तैयार हो गया और फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी निगाहों में अनियंत्रित लालच झलक रहा था। पता नहीं क्यों, उसे चूनान के खून में कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसकी उसे बहुत तीव्र इच्छा थी, इतनी तीव्र कि वह अपना सारा विवेक खो बैठा। गर्जना। गर्जन। पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते हुए थंडर टाइगर ने उत्साह से दहाड़ लगाई और अपने अपंग पंजे को घसीटते हुए चूनान की ओर तेजी से बढ़ा। चूनान को थंडर टाइगर का अचानक उत्साह अजीब लगा, लेकिन इस पर ध्यान देने के बजाय उसने खुशी से कहा, मुझे चिंता थी कि तुम युद्ध समाप्त होने से पहले ही भाग जाओगे। चूंकि ऐसा है, तो आज तुम निश्चित रूप से मरोगे। चूनान के उछलकर थंडर टाइगर पर दोबारा हमला करने के साथ ही रेड पीक स्वॉर्ड तलवार की ऊर्जा से जगमगा उठी। घाटी में एक आदमी और एक बाघ के बीच लड़ाई हुई और आसमान में भीषण बादल छा गए। अर्थची रोरिंग थंडर टाइगर के हमले लगभग अंधाधुंध थे, चोट की परवाह किए बिना कभी नहीं रुकते थे। लगातार हो रहे हमलों ने चूनान के हौसले को बांधे रखा और वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। एक पल के लिए उनके बीच खून और मांस उड़ने लगे। चमकीला लाल खून लाल लहर की तरह फैल गया। चूनान और थंडर टाइगर दोनों के शरीर पर लगातार नए घाव दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती गई, चूनान यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि थंडर टाइगर लड़ाई के दौरान उसके द्वारा बहाए गए खून और मांस को खा रहा था। जैसे जैसे खून और मांस खत्म होता गया, थंडर टाइगर के घाव ठीक होने लगे। धिक्कार है उस दरिंदे, तू मुझे खाने की हिम्मत कैसे करता है? चूनान ने शाप देते हुए कहा, तो तैयार हो जाइए मेरे हाथों खाए जाने के लिए। ऐसा कहते हुए चूनान ने 9 डेसोलेट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन सूत्र को सक्रिय किया और लड़ते हुए थंडर टाइगर के रक्त और ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। दोनों पक्ष एक दूसरे को खा रहे थे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि चूनान ने रेड पीक स्वॉर्ड को भी त्याग दिया और थंडर टाइगर के साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो गया। इस समय यह किसी इंसान और राक्षसी जानवर के बीच की लड़ाई से कम, बल्कि दो राक्षसी जानवरों के बीच घातक युद्ध की तरह लग रहा था, जिनमें से कोई भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था और मौत बस एक पल की दूरी पर थी। हालांकि थंडर टाइगर चूनान के खजाने के रक्त को ग्रहण करके ठीक हो रहा था, लेकिन कच्चा ग्रहण करना अभी भी केवल कच्चा ग्रहण करना ही था, जो साधना तकनीक के चूसने वाले प्रभावों की तुलना में कहीं कम प्रभावी था। 9 निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र के प्रबल प्रभाव में इसकी पुनर्प्राप्ति की गति कमजोर होने की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाई और इसका शरीर स्पष्ट रूप से सिकुड़ने लगा। चूनान ने यहां तक कि पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते हुए बाघ के शरीर पर घाव को फिर से खोलने और उसके शरीर में छेद करने का बहुत बड़ा जोखिम भी उठाया। 9 निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र पानी में तैरने की तरह फलता फूलता रहा और बढ़ती दक्षता के साथ अवशोषण करता रहा। अंत में चूनान ने अपनी हथेली थंडर टाइगर के हृदय में घुसा दी। एक अनचाही दहाड़ के साथ पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते थंडर टाइगर का विशाल शरीर कमजोरी से जमीन पर गिर गया। उसकी भयंकर आभा एक क्षणिक लौ की तरह फीकी पड़ गई। थंडर टाइगर का प्रतिबंध हट जाने के साथ ही 9 डेसोलेट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन सूत्र पूरी शक्ति से काम करने लगा, क्योंकि चूनान जानता था कि वह जल्द ही अर्थक्यूई रोरिंग थंडर टाइगर की पैतृक रक्तरेखा प्राप्त करने वाला है। अध्याय 37 उजाड़ गहन परिवर्तन। जैसे ही चूनान ने 9 डेसोल्ट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्चर को चरम सीमा तक बरकरार रखा, अर्थक्यूई गाटे थंडर टाइगर का शव धीरे धीरे दाढ़ी एक विचित्र शव में बदल गया। थंडर टाइगर की रक्त ऊर्जा की एक विशाल मात्रा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गई, जिससे उसे अंदर ही अंदर नोट थंडर के रक्त का स्पष्ट रूप से एहसास हुआ। पृथ्वी की ऊर्जा से परिपूर्ण गर्जना करते बाघ की शक्ति की कल्पना से परे था, और तो और इसमें निहित रक्त रेखा भी सम्मिलित थी। उसका स्थिर शरीर मजबूत हो गया, आंतरिक शक्ति विक्षिप्त रूप से चमकने लगी और अंदर की आध्यात्मिक शक्ति बेताशा बढ़ने लगी। जल्द ही स्पिरिट पिल के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक की बाधा टूट गई और चूनान कॉन्सेलिप स्पिरिट पिल के दूसरे स्तर तक पहुंच गया। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में रक्त ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने के साथ ही चूनान की साधना में उछाल आया। स्पिरिट पिल का तीसरा स्तर, स्पिरिट पिल का चौथा स्तर, स्पिरिट पिल का 5वां स्तर। पृथ्वी की ऊर्जा से परिपूर्ण गर्जना ने टाइगर की शक्ति के तहत चूनान की साधना के तहत 4 सफलताओं के साथ तेजी से वृद्धि की, लेकिन कृषि स्तर के शिखर पर पहुंच और छठे स्तर के करीब पहुंच पर उसने इसे मजबूती से रोक लिया। बहुत तेजी से प्रगति करने से नींद को नुकसान पहुंच सकता है, उसे संयम का आना चाहिए। साथ ही वह अस्थानीय रूप से आश्चर्यचकित था। पृथ्वी की ऊर्जा से परिपूर्ण गर्गनाशील बाघ की सबसे अधिक रक्त ऊर्जा सामग्री थी, लेकिन साधना में वृद्धि के अलावा उन्हें कोई अन्य परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। इसमें कौन से ऑर्केस्ट्रा राजवंश के अंश नहीं थे? वंश की शक्ति कहाँ थी? चूनान जिसकी गहनता और निर्जन परिवर्तन की कामना कर रहा था, वह प्रकट नहीं हुआ, जिससे वह बहुत निराश हो गया। इस समय कुई गुआंग ने डर कर ने कहा, तुम क्या घूम रहे हो? जल्दी करो और निर्माण गहनता रूपांतरण को सक्रिय करो, अन्य प्राचीन राजवंश लुप्त हो जाओगे।
चूनान को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि कुई गुआंग को निर्जन गहन रूपांतरण के बारे में पता था। उन्होंने सबसे पहले उन्हें अपनी साधना तकनीक का रहस्य बताया था। आखिरकार शिष्य बन जाने के बाद और कुई गुआंग के हमेशा साथ रहने के कारण यह बात देर से सिवर पता चल ही गई थी, भले ही इसे अनकहा रखा जाए, इसलिए विवाद से बचने के लिए फ्रैंक बात करना बेहतर था। कुई गुआंग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए चूनान ने मार्शल प्लांट डेसोलेट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट को सक्रिय करते हुए 9 डेसोलेट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। चूनान के अंदर से एक और भी अधिक विशाल शक्ति उत्पन्न हुई, लेकिन इस बार 9 डेसोल्ट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्टर ने रक्त ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया, बल्कि ऐसा असाधारण हुआ कि वह किसी चीज को खींच रही है। कुछ सांसों के बाद थंडर टाइगर के शव से पत्थरों की एक बूंद और तुरंत चूनान के शरीर में समा गया। आह! इस धनुष के शरीर में समा जाने से चूनान के शरीर में चीरफाड़ जैसी स्थिति हो गई, जिससे वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था, जिसके कारण वह जमीन पर गिर गया और अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा। चूनान की चेतना अंधकार में डूब गई, जिसके बाद आकाश में बिजली की एक कड़क उठी, जिसने सारे अंधकार को दूर कर दिया और उसे बैंगनी रंग की दुनिया में बदल दिया। दूर से चूनान ने एक अवर्णनीय और असीम भयावह आकृति देखी, जिसके सामने वह धूल के समान महसूस कर रहा था। वह गरज में नहा रहा था, मानो वह गरज का सम्राट हो। आकाश को थामे हुए भुजा को ऊंचा उठाया गया और उसके हाथ में मौजूद वज्र एक भाले में परिवर्तित हो गया, जो अनगिनत आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ चूनान की ओर बढ़ा। चूनान की आंखों में बिजली सी चमक आ गई, उस बिजली के भाले की शक्ति के आगे उसकी चेतना चकनाचूर हो गई। सांस फूल गई। एक गहरी सांस लेते हुए चूनान की चेतना उसके शरीर में वापस आ गई। यह महसूस करते हुए कि वह अभी भी जीवित है, चूनान ने राहत की सांस ली और कहा, अभी अभी तो मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं। धीरे धीरे उठते हुए जैसे ही वह बोलने ही वाला था, उसने कुछ असामान्य देखा। अपने शरीर का निरीक्षण करते हुए उसने पाया कि उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन हो चुके थे। उसका कद बहुत बढ़ गया था, लगभग 2.5 मीटर तक पहुंच गया था। उसकी सभी मांसपेशियां अत्यधिक फूल गईं, अकल्पनीय और भयावह शक्ति से भर गईं, यहां तक कि उसके हाथ भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गए और नाखून नुकीले पंजों में बदल गए। उसके पैर भी अपवाद नहीं थे, विकृत पैर उसके जूतों से बाहर निकल आए। चमकदार तलवार की धार को दर्पण की तरह इस्तेमाल करते हुए चूनान ने पाया कि उसकी आंखें सुनहरी हो गई थीं और उसकी दृष्टि पहले से भी अधिक तेज हो गई थी। उसके चेहरे की विशेषताओं में मामूली बदलाव हुए थे, लेकिन वह पहले की तुलना में कई गुना अधिक उग्र दिखाई दिया। इस समय चूनान एक इंसान से ज्यादा एक दानव जानवर की तरह दिख रही थी। तलवार पूज्य गुरुजी, क्या हो रहा है? चूनान थोड़ा घबरा गया था। अगर वह इस हालत में सायन माउंटेन तलवार संप्रदाय में लौटा तो उसे राक्षस समझकर मार डाला जा सकता था। कुई गुआंग ने सहज स्वर में कहा, तुमने पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते वज्रबाघ की पैतृक रक्तरेखा को आत्मसात कर लिया है और निर्जन गहन रूपांतरण करने के बाद तुम्हारे शरीर में स्वाभाविक रूप से वज्रबाघ के लक्षण प्रकट हो गए हैं। चिंता मत करो, निर्जन गहन रूपांतरण बंद करते ही ये लक्षण गायब हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले बेहतर होगा कि आप अपनी ताकत का परीक्षण कर लें। सकारात्मक जवाब मिलने पर चूनान ने राहत की सांस ली और फिर मुट्ठी भींचकर एक विशाल चट्टान पर प्रहार किया। बूम! चट्टान चूचूर हो गई, जिससे धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ। चूनान ने उत्साह से कहा, मजबूत शक्ति। हालांकि मैं स्पिरिट पिल के केवल 5वें स्तर पर हूं, लेकिन डेसोलेट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन करने से मेरी शक्ति अस्थायी रूप से एक स्तर बढ़ गई है। साथ ही पूर्व संचय और विभिन्न तरीकों के कारण 7वें स्तर के स्पिरिट पिल से लड़ना संभव है। फिर उसने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली में बिजली की लकीरें चमक उठीं। फिर चूनान ने लापरवाही से एक तीर उछाला, बिजली एक भाले में बदल गई जो दूर तक गई, फिर फट गई और बिजली तेजी से फैल गई। दर्जनों पेड़ पल भर में विस्फोट के कारण चकनाचूर मलबे के ढेर में बदल गए। यह स्वर्ग को झकझोर देने वाला वज्र भाला था, जो गरज को धरती को हिला देने वाले प्रहार में संघनित करता था, और यह पैतृक रक्तरेखा के मार्शल कौशल को स्वीकार करने से प्राप्त होता था। इसका स्तर निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि यह मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि पैतृक रक्तरेखा के वज्र गुण से प्राप्त मार्शल कौशल से विरासत में मिला है, जो शक्ति में दुर्जेय है। निम्न श्रेणी के पीले स्तर के मार्शल कौशल से कमतर नहीं है, लेकिन इसका उपयोग केवल निर्जन गहन रूपांतरण करते समय ही किया जा सकता है। इस स्वर्गस्तब्ध कर देने वाले वज्र भाले से एक औसत 7वें स्तर की आत्मा की गोली के विरुद्ध मैं उन्हें पल भर में ही मार डालूंगा। इस समय चूनान अत्यधिक उत्साहित था। पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर वज्रबाघ को मारने के बाद उसकी शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। इसके अलावा उन्हें पैतृक वंश का थोड़ा सा अंश भी प्राप्त हुआ, जिससे उनके पास और भी साधन जुड़ गए। इस समय कुई गुआंग ने कहा, तुम्हारे वर्तमान साधना स्तर और इस निर्जन गहन रूपांतरण के साथ चूहाई से निपटना काफी है। अभी के लिए जल्दी से इस जगह से निकल जाओ और सावधान रहो, कहीं तुम और भी शक्तिशाली दानवों को आकर्षित न कर लो। चूनान ने सिर हिलाया, निर्जन गहन रूपांतरण को रोक दिया और उसका शरीर अपने मूल रूप में लौट आया। पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते गरजते बाघ के शव को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह लगभग पिचक गया हो, उसमें नाम मात्र की ही रक्त ऊर्जा बची हो। उसने तलवार से उसका सिर काट दिया, जिससे एक धुंधला बैंगनी क्रिस्टल दिखाई दिया। एक बार जब कोई दानव प्राणी स्पिरिट पिल तक पहुंच जाता है, तो उसके भीतर मानव जाति के आंतरिक कोर के समान एक दानव कोर का निर्माण होता है, जो उस दानव प्राणी पर सबसे मूल्यवान वस्तु होती है। हालांकि अर्थ क्यूई रोरिंग थंडर टाइगर का डेमन कोर यांग व्हील दायरे में था,
लेकिन चुनान के अवशोषण के कारण यह मंद पड़ गया था। इसका मूल्य अधिकतम 500 योगदान अंकों तक पहुंच गया था। दानव कोर को इकट्ठा करने और नए कपड़े बदलने के बाद चुनान उस जगह से चली गई। अपने पैरों से उछलते हुए उसका शरीर तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और चुनान ने कहा, कितना शक्तिशाली, मेरी गति और ताकत पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक है। वास्तव में पृथ्वी की ऊर्जा से भरपूर गर्जना करते गरजते बाघ कहलाने के योग्य, वास्तव में पैतृक वंश के योग्य। चुनान के शरीर से परछाइयों के निशान निकलते जा रहे थे। बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल किए बिना भी उसकी गति बेहद आश्चर्यजनक थी। कुछ समय तक अनुकूलन करने के बाद चुनान ने धीरे धीरे अपनी नई ताकत पर महारत हासिल कर ली। वह कुछ और दिनों तक प्राचीन वन्य क्षेत्र में रुका रहा, अपने राज्य को मजबूत करने और राक्षसी जानवरों का शिकार करके अपनी शक्ति से परिचित होने के लिए। अंततः स्टॉर्म वुल्फ किंग का शिकार करने का मिशन पूरा करने के बाद चुनान ने सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में लौटने का फैसला किया। मेरी वर्तमान क्षमता और शक्ति को देखते हुए मध्यवर्ती स्तर के मार्शल कौशल स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। इस बार मैं संप्रदाय में वापस जाकर उपयुक्त मार्शल कौशल प्राप्त करने के लिए अदलाबदली करूंगा। अध्याय 38, यह नकली होना चाहिए। प्राचीन वन से बाहर राक्षसी समय में चुनान ने स्पिरिट पिल भागों के राक्षसी बंदरों का निर्दयता शिकार किया और उन्हें मक्खन में गर्म चाकू की तरह काट डाला। इस बार संप्रदाय के मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें 5000 का योगदान दिया गया और कई दानव कोर भी एक साथ आए। मोटे तौर पर अनुमान के अनुसार चुनान को लगा कि उन्हें कम से कम 8000 का अंशदान प्राप्त हो सकता है। इन योगदान चिन्हों के साथ उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल के लिए विनिमय करना मुश्किल नहीं होगा। चुनान एक पाइले ग्रेड की मार्शल शूटर के लिए अदलाबदली करना चाहता था, लेकिन सबसे खराब ग्रेड की पाइल्स के लिए भी 10,000 मार्शल योगदान की आवश्यकता थी, जो उसके पास अभी भी नहीं थे। दूसरे सबसे अच्छे विकल्प से लेकर पहले उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल का अभ्यास करना अधिक उपयुक्त था। हालांकि थंडरस डोमिनेटिंग मुट्ठी के साथ चुनान ने सोचा था कि जब तक वह इस तकनीक के संचालन के तरीकों में थोड़ा सा समायोजित करता है, तब तक दी गई शक्ति जरूरी नहीं कि ये लो ग्रेड मार्शल खिलाड़ियों से हो। जैसे ही चुनान योजना बना रहा था और प्राचीन पुरातत्व क्षेत्र के आश्रय स्थल तक ही रहने वाला था, वह अचानक रुक गया और देखते ही बोला, छिपो मत, बाहर आओ। कुछ ही देर में पास ही एक पेड़ से एक चोटी नीचे कूदी और करीब से देखने पर चुनान को पता चला कि वह लुशेंग था। यह जीव रक्त नेस्ट ब्लड स्पाइडर द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद जीवित रहने में सफल रहा। हालांकि उसके पीले चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि उसे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुनान, मैं प्राचीन वन में कई दिनों से अतिथियों का इंतजार कर रहा था। सच में बहुत अच्छा हुआ कि तुम वहीं जीवित बचे थे। लुशेंग ने दांत पीसते हुए चुनान को गौरा किया। ब्लड नेस्ट ब्लड स्पाइडर ने एक दिन तक अपना पीछा किया। उसने कई बार अपने मुंह से बाल बाल बचाया और हर बार भागने में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर वह गलती से नदी में न गिरता और टुकड़ों को इकट्ठा करने वाले पाउडर को धोकर न हटाता, तो शायद अब तक उसकी मौत हो जाती। चुनान के प्रति उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया था, इसलिए खतरे से बचने के बाद वह चुनान की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था और घाट पर हमला करने की योजना बना रहा था। चुनान ने लुशेंग की ओर देखा और बेबसी से कहा, जब तुम बच गए थे तो मेरे साथ मौत को गले लगाने के लिए यहाँ क्यों आए? उस समय लुशेंग का सामना करना पड़ रहा था। उसके पास लगभग कोई प्रतिरोध नहीं था, लेकिन अब लुशेंग चुनान के सामने एक चुनौती के समान था, जिसे आसानी से कुचला जा सकता था। लुशेंग जोर से हंसते हुए बोला, चुनान, क्या पाठ लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप स्पिरिट पिल में प्रवेश कर सकते हैं, आप मेरा मुकाबला कर सकते हैं? याद रखो, इस बार मैं विवाह न करूं, नहीं चीरफाड़ करूं, नहीं तीर छोड़ूं, बल्कि 7 दिनों तक तीरकमान भी छोड़ दूं, ताकि मेरे दिल का अपमान शांत हो सके। चुनान द्वारा धोखा दिए जाने के कारण लुशेंग के मन में हमेशा से ही 2 साल का समय था और उसने बिना बदले बदला लिया। लुशेंग के चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव देखकर चुनान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, लुशेंग, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। जब मेरा मूड अच्छा हो तभी चले जाओ, वरना मेरे हाथ किसी और की जान ले लेंगे। उसके शब्द इतने अहंकारी थे, फिर भी उन्होंने लुशेंग को विचलित नहीं किया, बल्कि उसके क्रोध को और भी भड़का दिया। चुनान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मूर्ख हूं, जो बार बार तुम्हारे धोखे में आ जाऊंगा? लुशेंग दहाड़ा और अचानक खून के रंग की एक लंबी तलवार निकालकर चुनान पर झपटा। चुनान ने ठंडी हंसी हंसी, उसकी साधना तुरंत भड़क उठी। स्पिरिट पिल दायरे की 5वीं परत की जबरदस्त आभा लुशेंग की ओर बढ़ी, जिससे उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। स्पिरिट पिल दायरे की 5वीं परत, यह कैसे संभव है? लुशेंग का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन जल्द ही क्रोध से भर उठा और उसने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने यह कैसे किया, लेकिन तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और लोगों से यह उम्मीद करना कि वे यह मान ले कि आप मार्शल दाओ की 9वीं परत से स्पिरिट पिल दायरे की 5वीं परत तक पहुंच गए हैं, केवल एक मूर्ख ही ऐसा मानेगा। क्या तुम मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? शायद अगले जन्म में। इसके साथ ही लुशेंग ने चुनान पर हमला करने के लिए और भी अधिक शक्तिशाली बल का प्रयोग किया। चुनान ने बेबसी से आह भरी, उसने लुशेंग को बार बार मौके दिए। कौन जानता था कि यह आदमी इतना जिद्दी होगा? चूंकि तुम मौत को गले लगाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। जैसे ही लुशेंग ने उस पर हमला किया, चुनान ने लापरवाही से एक मुक्का मारा। गर्जनशील, प्रभावशाली मुक्का। एक झटके के साथ लुशेंग की रक्त तलवार टूट गई। अब चुनान के सामने उसकी मार्शल कला नूडल्स की तरह नाजुक थी। यह मुक्का
कितना जोरदार था। लू शेंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि चूनान वास्तव में स्पिरिट पिल दायरे की 5वीं परत को पार कर चुकी है, जिससे उसका दिल निराशा में डूब गया। लेकिन लू शेंग ने तुरंत फिर से इनकार करते हुए कहा, यह नकली होना चाहिए, एक भ्रम होना चाहिए। चूनान, आज मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये शब्द सुनते ही लू शेंग ने खून से लथपथ तलवार को फेंक दिया और दोनों मुट्ठियों से चूनान पर हमला कर दिया। चूनान की निगाहें केंद्रित हो गईं, उसका शरीर हल्की परछाई छोड़ते हुए आंधी की तरह तेजी से लू शेंग की ओर बढ़ा और उसने एक और मुक्का मारा। टकराना। वह मुक्का लू शेंग के चेहरे पर लगा, जिससे उसकी नाक टूट गई और लगातार खून बहने लगा। लू शेंग ने दर्द से चीखते हुए अपनी नाक पकड़ ली, यह महसूस करते हुए कि वह अब खुद को धोखा नहीं दे सकता। लू शेंग बार बार पीछे हटते हुए उन्माद में चिल्ला रही थी, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? चूनान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना पैर घुमाते हुए लू शेंग के पैरों पर लात मार दी। एक झटके के साथ लू शेंग के पैर टूट गए, वह जमीन पर गिर पड़ा और लगातार गिड़गिड़ाते हुए बोला, चूनान, मेरी जान बख्श दो, मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। चूनान ने ठंडे लहजे में लू शेंग को नीचे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कई मौके दिए और तुमने उनका फायदा नहीं उठाया। धड़ाम। उसने लू शेंग के सिर पर पैर से वार किया, उसे चूर चूर कर दिया, उसके चेहरे पर दया का कोई निशान नहीं था। उसके बाद उसने लू शेंग की भंडारण अंगूठी ली, शव को छिपाया और चुपचाप वहां से चला गया। प्राचीन वनभूमि को छोड़कर चूनान सुचारू रूप से संप्रदाय में लौट आया और मिशन सौंपने के लिए सीधे मिशन हॉल की ओर चल पड़ा। कई लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच चूनान को 5000 योगदान अंक प्राप्त हुए, साथ ही उन स्पिरिट पिल्स और डेमन कोर से भी कुछ अंक मिले जो उसने सौंपे थे और जो उसने पहले से अपने पास रखे थे। अब उनके पास 8500 योगदान अंक थे। चूनान हिडन गोल्ड पवेलियन जाने के बजाय शिष्य पवेलियन गया। वहां चूनान ने स्पिरिट पिल दायरे की पहली परत की साधना का प्रदर्शन किया और सफलतापूर्वक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के पद पर पदोन्नत हो गया। उन्होंने अपनी रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी साधना का खुलासा न करने का विकल्प चुना। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में चूहाई की ताकत कम नहीं थी। अगर किसी को पता चल जाए कि चूहाई स्पिरिट पिल दायरे की 5वीं परत तक पहुंच गया है, तो कोई उसे इसकी सूचना दे सकता है। यह जानते हुए कि चूनान ने स्पिरिट पिल दायरे की 5वीं परत में प्रवेश कर लिया है, चूहाई निश्चित रूप से अधिक ध्यान देगा। चूनान को चूहाई के निम्न नैतिक स्तर पर कभी संदेह नहीं था। अगर उसे लगता कि उसे हराने की कोई भी संभावना है, तो वह शायद घृणित हथकंडे अपनाता या और भी गहन तैयारी करता। हालांकि चूनान को पूरा विश्वास था कि वही अंततः विजेता बनेगा, फिर भी उसने अनावश्यक दुर्घटनाओं से बचने का लक्ष्य रखा ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में पदोन्नत होने के बाद चूनान को शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल तक पहुंच प्राप्त हो गई, जहां पीले ग्रेड के मार्शल कौशल विनिमय के लिए उपलब्ध थे और सबसे शक्तिशाली शीर्ष श्रेणी के मार्शल कौशल भी उपलब्ध थे। भले ही उसके पास योगदान अंक कम थे, शायद दूसरी मंजिल पर थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट जैसी कुछ सस्ती मार्शल स्किल्स हों, जो उसके लिए तो सुलभ हों लेकिन दूसरों के लिए नहीं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी, फिर भी चूनान जोखिम उठाना चाहता था। आखिरकार चूहाई, जो कि आंतरिक संप्रदाय का शीर्ष शिष्य है, ने संभवतः पीले स्तर के मार्शल कौशल और साधना तकनीकों का अभ्यास किया होगा। पीले स्तर के मार्शल कौशल के बिना यह इतना विश्वसनीय नहीं होगा। शास्त्र मंडप की दूसरी मंजिल पर चढ़कर चूनान सीधे उस स्थान की ओर बढ़ी जहां पीली श्रेणी की साधना तकनीकें प्रदर्शित की गई थीं और उत्सुकतापूर्वक प्रत्येक तकनीक का अवलोकन किया। लेकिन चूनान के लिए नतीजा काफी निराशाजनक रहा। सबसे सस्ते विकल्प के लिए भी 10,000 योगदान अंक चाहिए, मेरे पास बहुत कम है। एक हीरो के पास एक पैसा भी न हो तो वह परेशान हो जाता है, खासकर जब उसके पास 1000 से अधिक पैसों की कमी हो। चूनान के पास अनिच्छा से उन शीर्ष श्रेणी के मार्शल कौशलों में से चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो पीले ग्रेड के कौशलों से कहीं कमतर थे। जैसे ही वह इस बात पर विचार और मूल्यांकन कर रहा था कि सर्वोच्च श्रेणी के मार्शल कौशल का कौन सा चरण उसे सबसे बड़ी शक्ति को उजागर करने के लिए सबसे उपयुक्त है, धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग, जिसने पहले थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट का अभ्यास करने के खिलाफ सलाह दी थी, दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने चूनान को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, चूनान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन जाओगे। अध्याय 39 सियान पर्वत जिंगहोंग तलवार। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने चूनान की साधना पर एक नजर डाली और पाया कि स्पिरिट यह रीट पिल समूह के स्तरों पर थी। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले जब चूनान ने शास्त्र अभ्यासकर्ता की साधना की थी, तब वह केवल मार्शल दाव के 6ठे स्तर पर थे। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग को देखकर चूनान ने टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे संयोगवश कुछ ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसने मुझे स्पिरिट पिल भागों में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी नई सहलाई से कहा और फिर चंचल भाव से कहा, चूनान, क्या थंडरस डोमिनेटिंग मुट्ठी की साधना विफल हो गई, इसलिए तुम यहाँ एक नया मार्शल कौशल सीखने आए हो? अंततः चूनान द्वारा थंडरस डोमिनेटिंग को पहली बार प्राप्त करने के बाद अधिकांश समय नहीं बीता था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि चूनान अपनी साधना में लग गया था और यहाँ नई मार्शल कक्षाएं प्राप्त करने के लिए आया था। हालांकि धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग को चमत्कार करते हुए चूनान ने सहजता से उत्तर दिया, वरिष्ठ को रिपोर्ट करते हुए, मैं संयोग से सफल हो गया और अब मैं 100 प्रतिध्वनियां पूरी तरह से कर सकता हूं। उन्होंने भागने के लिए मुख्य रूप से ध्यान खींचा और 130 बार इसका जिक्र नहीं किया।
लेकिन फिर भी धूसर वस्त्रधारी बुजुर्गों के दुष्ट विश्वास से फटी रह गई। चूनान, अपने व्यवहार के कारण इस बकवास को धोखा मत दो। थंडरस डोमिनेटिंग मुट्ठी शक्तिशाली तो है, लेकिन इसे विकसित करना कठिन है। पूरे सायन माउंटेन तलवार संप्रदाय में कोई भी 100 प्रतिध्वनियों को प्राप्त करने में विफल रहा है और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि चूनान इसे पूरा कर सकता है। चूनान ने और कुछ नहीं कहा। मैसाचुसेट्स थंडरस डोमिनेटिंग मुट्ठी को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर में स्थिर प्रतिध्वनि हो रही थी। 20वीं सांस लेने और 100 प्रतिध्वनियां पूरी होने के बाद धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आश्चर्य से कहा, मुझे एक मुक्का मारो। चूनान ने न तो इनकार किया और न ही उसे दूसरे पक्ष से चोट लगने का डर था, क्योंकि वह यांगवील क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट था। वरिष्ठ श्रीमान, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बिजली की एक तेज चमक के साथ मुक्का सीधे भूरे रंग के वस्त्रधारी बुजुर्ग की छाती पर लगा। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग व्यक्ति स्थिर खड़ा रहा, बल्कि आप आश्चर्यचकित होकर बोले, कोई सहज नहीं है, यह वास्तव में 100 प्रतिध्वनियां हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तकनीक इतनी सहजता से विकसित कर लोगे। ऐसा अनोखा होता है कि सम्राट स्टार का मार्शल वेन वास्तव में दुर्जय है। इसकी तुलना मार्शल साधारण कलाकार से नहीं की जा सकती। अगर आप प्रतिध्वनि समय को कम कर आकर्षण रखते हैं, तो यह गर्जना प्रधानमंत्री डॉयमीन आपके लिए निम्न श्रेणी के प्रथम स्तर के कौशल से कम मार्शल नहीं होंगे। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग चूनान की प्रशंसा की गई। चूनान ने अभिलेख से कहा, वरिष्ठ मेरी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने चूनान में कलाकृति रुचि दिखाई। उन्होंने कहा, चूंकि आपको आंतरिक समुदाय में शामिल किया गया है और आपके लचीले थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट का अभ्यास किया गया है, इसलिए आपके रसेल गुण और समझ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप स्तर के मार्शल कौशल पर ध्यान देने के बजाय शीर्ष स्तर के मार्शल कौशल क्षेत्र को क्यों चुन रहे हैं? चूनान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ, मुझे खेद है कि मेरे पास केवल 8000 से अधिक योगदान अंक हैं, जो पीले स्तर के मार्शल कौशल के लिए पर्याप्त नहीं है। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग समझ गए और खेदपूर्वक बोले, इसका कोई और उपाय नहीं है। उसका इरादा चूनान के खर्च को उठाने का नहीं था, लेकिन जल्द ही उसे एक अच्छा विचार आया और उसने कहा, जहां तक मुझे पता है, राजा स्तर की मार्शल वेन या उससे ऊपर की क्षमता वाले शिष्यों को प्रवेश के समय मध्य श्रेणी के मार्शल कौशल के रूप में सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक दी जाती है। तुमने इसे कितना विकसित किया है? चूनान ने अनुमान लगाया कि धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग उसकी मदद करने का इरादा रखते होंगे, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैंने सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक को पूर्णता के स्तर तक विकसित कर लिया है। बिल्कुल सही स्तर। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपना भाव फिर से बदल लिया और फिर पूछा, आप इस बूढ़े आदमी को धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना? थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट के साथ 100 प्रतिध्वनियां प्राप्त करना स्वीकार्य है, लेकिन इतने कम समय में सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक को पूर्णता तक पहुंचाना सरासर असंभव है। मैं सीनियर को धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा, चूनान ने कहा। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, अपनी तलवार निकालो और मुझे अपनी सियान माउंटेन स्वॉर्ड तकनीक दिखाओ। वह ईमानदारी को बहुत महत्व देता था। अगर चूनान ने धोखा देने की हिम्मत की, तो चाहे उसकी सम्राट स्तर की मार्शल वेन कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। कृपया एक नजर डालिए, वरिष्ठ। चूनान ने लाल शिखर तलवार निकाली, सियान पर्वत तलवार तकनीक को पूर्णता से अंजाम दिया और वार किया। तेज तलवार की रोशनी भूरे रंग के वस्त्रधारी बुजुर्ग के सामने गिरी और उनकी हथेली के प्रहार से चकनाचूर हो गई। फिर भी उन्होंने कोई निराशा नहीं दिखाई और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मुझे लगा था कि आपने ज्यादा से ज्यादा मामूली उपलब्धि ही हासिल की है, लेकिन आपने तो पूर्णता का स्तर ही पा लिया है। अच्छा। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग द्वारा शिष्य की 3 बार लगातार अच्छा कहना ही सर्वोच्च प्रशंसा थी। चूनान को पीले स्तर के मार्शल कौशल क्षेत्र की ओर ले जाते हुए धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा, मेरे पीछे आओ। चूनान आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे पीछे चली। तभी धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने पीले स्तर के मार्शल स्किल क्षेत्र से एक पुरानी मार्शल स्किल की किताब निकाली और पूछा, यह कैसी रहेगी? चूनान ने इसे दोनों हाथों से स्वीकार किया और पढ़ना शुरू कर दिया। यह निम्न श्रेणी की पीली श्रेणी की तलवार दाओ मार्शल स्किल सायन माउंटेन जिंगहोंग तलवार थी, जो सायन माउंटेन तलवार तकनीक के समान थी। एक अत्यंत तीव्र आक्रामक मार्शल स्किल थी, फिर भी सायन माउंटेन तलवार तकनीक से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी और इसे इसका एक उन्नत संस्करण माना जाता था। सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक में महारत हासिल करने के बाद चूनान इस मार्शल स्किल को तेजी से सीख सकता था और कम प्रयास से अधिक हासिल कर सकता था। यह मार्शल स्किल वही थी जिसे चूनान पहले पसंद करता था, लेकिन यह बहुत महंगी थी, जिसके लिए पूरे 15,000 योगदान अंक की आवश्यकता थी। चूनान ने सिर हिलाया और आह भरी, वरिष्ठ, सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार वास्तव में मेरे लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त योगदान अंक नहीं है। इतना ही काफी है कि आपको यह पसंद है। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक सियान माउंटेन जिंगहोंग स्वॉर्ड की आधारभूत तकनीक है, इसलिए संप्रदाय ने एक प्रावधान रखा है। यदि आपको सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक में कुछ दक्षता प्राप्त है, तो सियान माउंटेन जिंगहोंग स्वॉर्ड के बदले में आपको छूट दी जा सकती है। आपने सियान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक को पूर्णता तक पहुंचा दिया है, जो पूरे संप्रदाय में दुर्लभ है। तो आप आधी छूट का लाभ उठा सकते हैं, और सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार के लिए आपको केवल 7,500 योगदान अंक चाहिए। चूनान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे सचमुच पता नहीं था कि संप्रदाय में ऐसा कोई नियम है, और उसने तुरंत खुशी जताते हुए कहा, समझाने के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ जी। मैं अब सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार के बदले में इसे स्वीकार करूंगा।
धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने प्रसन्न होकर अपनी दाढ़ी सहलाई और फिर कहा, सियान पर्वत जिंगहोंग तलवार अत्यंत शक्तिशाली है। यदि इसे गहन स्तर तक अभ्यास कराया जाए तो यह मार्शल इंटेंट को भी समझ सकती है, जिससे स्वर्ग और मनुष्य की एकता प्राप्त होती है। आंतरिक संप्रदाय और सच्चे शिष्यों में से कई ने सियान माउंटेन स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास किया है और सच्चे शिष्यों में से कुछ ने तो पूर्णता भी प्राप्त कर ली है, फिर भी किसी ने भी स्वर्ग और मनुष्य की एकता को प्राप्त करने के लिए मार्शल इंटेंट को नहीं समझा है। आपकी समझ आपको सच्चे शिष्यों में शीर्ष 10 में रखती है। उम्मीद है कि आप 10 वर्षों के भीतर स्वर्ग और मनुष्य की एकता को प्राप्त कर लेंगे। मुझे निराश मत करना। चुनान ने झुककर उत्तर दिया, मैं याद रखूंगा वरिष्ठ। फिर धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा, मैंने सुना है कि कुछ दिनों में तुम्हारा चूहाई से द्वंद्व युद्ध है। अगर तुम्हें आत्मविश्वास की कमी है तो तुम मुझे बता सकते हो और मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि चूहाई उस दिन लड़ न सके। स्पष्टतः धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने उनकी प्रतिभा को महत्व दिया और चूनान की सहायता करना चाहते थे, लेकिन चूनान चूहाई को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए उसने मना कर दिया, मैं सीनियर की दयालुता का आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि मैं कुछ ही दिनों में उसे हरा दूंगा। यह सुनकर धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, तो फिर मैं तुम्हें कुछ उधार दे दूंगा। फिर उसने चूनान को एक जेड पेंडेंट दिया। चूनान ने पूछा, वरिष्ठ यह क्या है? धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा, मैं देखता हूं कि तुम जानबूझकर अपनी साधना को दबा रहे हो, शायद चूहाई को तुम्हारी शक्ति का पता लगाने से रोकने के लिए, लेकिन इस तरह का छलावा केवल स्पिरिट पिल क्षेत्र के लोगों को ही धोखा दे सकता है, न कि यांग व्हील क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को। जहां तक मुझे पता है, चू परिवार के पास एक मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक मार्शल आइटम है। अगर यांग व्हील क्षेत्र का कोई मार्शल आर्टिस्ट इसे खोज लेता है और चू परिवार को बता देता है, तो वे निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे और आप जीत नहीं पाएंगे। लेकिन इस जेड पेंडेंट के पीछे आपकी साधना हुई है, यहां तक कि यांग व्हील एरिया के मार्शल आर्टिस्ट भी इसे पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए आप द्वंद्व युद्ध में शामिल हो सकते हैं। चूनान के दिल में एक कौम का भाव जागा और फिर उसने आदर संकोच से प्रार्थना करते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सीनियर। मैं एस्कॉर्ट टूर पर हूं। अध्याय 40, तलवारबाजी की निपुणता। आसमान में सूरज भीषण रूप से चमक रहा था और चूनान लाल शिखर तलवार को लहराते हुए छोटे से आंगन में उसे बेतहाशा घुमा रहा था। तलवार की ऊर्जा की चमकीली लहरें आकाश को चीरती हुई लाल लहरों में परिवर्तित हो गईं, जो एक दहाड़ते हुए अग्निमय महासागर की तरह लग रही थी। सायन माउंटेन जिंगहोंग तलवार का प्रत्येक प्रहार अतुलनीय रूप से चकाचौंध भरा था। अत्यधिक गति और विस्फोटक शक्ति के साथ यह आकाश में सूर्य की चमक की तरह था, झुलसा देने वाला और विशाल, श्रद्धा का पात्र। चूनान की तलवार की ऊर्जा की प्रत्येक लहर ज्वार की तरह भव्य प्रतीत होती थी, जो एक अत्यंत प्रभावशाली प्रदर्शन प्रस्तुत करती थी। हालांकि कुई गुआंग बहुत असंतुष्ट था। उसका कहना था कि चूनान की तलवार की ऊर्जा बहुत बिखरी हुई थी, उसमें सटीक प्रहार करने की शक्ति की कमी थी और सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार का असली सार पूरी तरह से साकार नहीं हुआ था। जब तलवार की ऊर्जा की प्रत्येक धारा बाल जितनी पतली हो जाती है और सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, तभी सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार अपनी चरम गति और शक्ति प्राप्त कर पाती है। यह सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार का सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र होगा। स्विश! तलवार की ऊर्जा ने एक बार फिर हवा को चीरते हुए एक लाल निशान छोड़ दिया, जो एक लंबी पूंछ जैसा दिखता था। चूनान ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। उसके चेहरे पर अच्छे भाव नहीं दिख रहे थे, क्योंकि यह प्रहार पूर्णता के स्तर से बहुत दूर था। फिलहाल वह तलवार की ऊर्जा को केवल बाल्टी जितनी मोटी ही बना सकता था, न कि बाल जितनी महीन, जैसा कि आवश्यक था। यहां तक कि कुई गुआंग भी डांटने से खुद को रोक नहीं पाए और बोले, भविष्य में जब तुम बाहर जाओ तो खुद को मेरा शिष्य मत कहना। इतने दिनों बाद भी केवल लघु सफलता के स्तर तक पहुंचना बहुत धीमी प्रगति है। चूनान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह एक निम्न श्रेणी का पीले स्तर का मार्शल कौशल था, जो मध्यवर्ती कौशलों से अतुलनीय था। कुछ ही दिनों में मामूली सफलता प्राप्त करना वाकई अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। लेकिन उसने इस बात के लिए कुई गुआंग से कोई नाराजगी नहीं जताई, क्योंकि उसका मानना था कि अकेले बंद दरवाजों के पीछे काम करने की तुलना में एक शक्तिशाली गुरु का मार्गदर्शन मिलना कहीं बेहतर था। आओ, आओ, जैसा मैं कहूं वैसा करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि द्वंद्व युद्ध से पहले सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगी। कुई गुआंग का हृदय भी अभिमान से भरा हुआ था। शिष्यों को स्वीकार करने के उनके मानदंड बहुत सख्त थे। सम्राट स्तर की मार्शल नसें भी उनके मानदंडों पर खरी नहीं उतरती थीं। अगर विशेष परिस्थितियां न होतीं, तो चूनान को उनका शिष्य बनने का कोई मौका ही न मिलता। शिष्यों को स्वीकार करने के मानदंड भले ही कम हो गए हों, लेकिन शिष्यों की साधना पर अपेक्षाएं कम नहीं हुईं, बल्कि और भी सख्त हो गईं। कुई गुआंग तब तक चूनान को जाने नहीं देगा जब तक कि सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार पूरी तरह से तैयार न हो जाए। इस तरह दिन बीतते गए। छोटे से आंगन में तलवार की ऊर्जा लगातार हलचल मचाती रही, जिससे धीरे धीरे एक अद्भुत आभा का निर्माण हुआ। चूनान ने अपनी तलवार को एक हाथ से चलाया, अपनी इच्छानुसार गति करते हुए, स्पष्ट तलवार की छाया खींचते हुए, खुद को मन की एक अविश्वसनीय रूप से गहन अवस्था में लीन कर लिया। एक झंझनाहट के साथ रेड पीक स्वॉर्ड से एक मुश्किल से दिखाई देने वाली हल्की लाल रोशनी फूट पड़ी। तलवार की ऊर्जा एक हल्की सी आवाज के साथ आंगन की दीवार को भेद गई, जिससे एक चिकना, स्पष्ट छेद बन गया। उस छेद से आंगन का बाहरी हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिससे चूनान का चेहरा खुशी से चमक उठा।
आंगन की दीवारें असाधारण रूप से मजबूत थीं, एक औसत स्पिरिट पिल रियल मार्शल आर्टिस्ट भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। भला किसने सोचा होगा कि सायन माउंटेन जिंगहोंग तलवार एक ही वार में उसे भेद देगी। जी हाँ, यह सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार है। क्या इसका मतलब है कि मैं सफल हो गया? चू नान ने खुशी से कहा। कुई गुआंग ने हल्के से सिर हिलाया और थोड़ी सी उपेक्षा के साथ बोला, तुमने केवल एक पीले स्तर की मार्शल स्किल में महारत हासिल की है, यह कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन उस आखिरी वार के साथ चू हाई को हराने में कोई समस्या नहीं है, जो स्पिरिट पिल दायरे के छठे स्तर पर है। यह सुनकर चू नान को तसल्ली मिली। सायन माउंटेन जिंगहोंग तलवार के अलावा चू नान के पास वीरान गहन रूपांतरण जैसी अन्य तकनीकें भी थीं। भले ही चू हाई ने पिछले महीने अपनी साधना को उन्नत कर लिया हो, फिर भी डरने की कोई बात नहीं थी। फिर भी पूर्ण आत्मविश्वास की चाहत में चू नान आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ। इसके बजाय उसने शेष समय में और भी अधिक लगन से प्रशिक्षण किया। समय तेजी से बीत गया और द्वंद्व युद्ध का दिन आ गया और पहले शांत रहने वाला सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट जीवंत हो उठा। आंतरिक और बाह्य संप्रदाय के बड़ी संख्या में शिष्य जीवन और मृत्यु के अखाड़े में उमड़ पड़े और यहां तक कि कुछ मायावी यांगवील क्षेत्र के बुजुर्ग भी प्रकट हुए। इसके अलावा सियान माउंटेन काउंटी के विभिन्न मार्शल आर्ट परिवारों जैसे कि चू और लू परिवारों और यहां तक कि सियान माउंटेन काउंटी के प्रीफेक्ट भी मौके पर उपस्थित हुए, जिससे लोगों के बीच काफी चर्चा छिड़ गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के बीच द्वंद्व युद्ध इतने सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से आने के लिए आकर्षित करेगा। पलक झपकते ही जीवन और मृत्यु द्वंद्व युद्ध का अखाड़ा सायन माउंटेन काउंटी के सभी हिस्सों से आए शक्तिशाली व्यक्तियों से भर गया और यह संख्या अभी भी बढ़ रही थी। जीवन और मृत्यु द्वंद्व युद्ध के अखाड़े के सबसे ऊंचे स्थान पर सायन माउंटेन काउंटी की विभिन्न सेनाओं के प्रतिनिधि बैठे थे। उनमें सियान माउंटेन काउंटी के प्रीफेक्ट और पैट्रियार्क चूहान भी शामिल थे। चूहान उत्साह से भरा हुआ था, उसकी आंखें सूर्य की तरह प्रचंड चमक रही थी। यह तो केवल स्पिरिट पिल दायरे के मार्शल आर्टिस्टों के बीच एक द्वंद्व युद्ध था, जिससे तार्किक रूप से इतनी हलचल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चूहाई चू परिवार के केवल 2 वैध पुत्रों में से एक था और चूहान ने हर पल उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार चूहान का इरादा था कि वह इस द्वंद्व युद्ध का इस्तेमाल चूहाई को सबके सामने चूनान को हराने के लिए करे, ताकि उसे प्रसिद्धि मिले और उसका प्रभाव बढ़े। शायद इससे चूहाई को जल्द ही सियान प्रोफाउंड स्टेट की राजधानी में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश मिल सके। चूहान की तीव्र निगाहें चूहाई पर पड़ी, जो प्रशंसा और उम्मीद से भरी हुई अखाड़े पर चढ़ रहा था। इस समय चूहाई गर्व से भरा हुआ दिख रहा था, सीधे खड़ा हुआ, मंच पर कूद गया और उसकी आक्रामक निगाहें चारों ओर घूम गईं, जिससे उसके सामने आने वाला हर कोई भयभीत हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पवन और बादल सूची में शीर्ष पर और नंबर 1 आंतरिक शिष्य है। चूनान इस गति की तुलना कैसे कर सकता है? प्रथम आंतरिक शिष्य? आपको नहीं पता, है ना? महज 3 दिन पहले ही भाई चूहाई ने स्पिरिट पिल क्षेत्र के 7वें स्तर को पार कर लिया है और संप्रदाय के 36वें सच्चे शिष्य बन गए हैं। यह कैसे संभव है? स्पिरिट पिल दायरे के 7वें स्तर पर पहुंचने के तुरंत बाद सच्चे शिष्य के पद पर पदोन्नत होना? यह तो भयावह है। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में केवल 36 सच्चे शिष्य थे और स्पिरिट पिल दायरे के 7वें स्तर में प्रवेश करने से केवल एक व्यक्ति को ही विचार किए जाने की पात्रता मिलती थी। यह सच्चा शिष्य बनने की गारंटी नहीं देता था। एक नया सच्चा शिष्य बनने के लिए पहले से मौजूद एक सच्चे शिष्य को हराना आवश्यक था। 7वें स्तर पर पहुंचे चूहाई ने एक सच्चे शिष्य को हरा दिया, जिससे उसकी ताकत का ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। चूहान के बगल में एक सुसंगठित, शाही और प्रभावशाली अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रशंसा करते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कुलपति चू के वैध पुत्र हो। इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियों के साथ निश्चित रूप से भविष्य में चूहाई राज्य की राजधानी में प्रवेश करेगा। यह सुनकर चूहान प्रसन्न हुआ और फिर आदरपूर्वक बोला, प्रीफेक्ट बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे बेटे का राज्य की राजधानी में प्रवेश आपके समर्थन पर निर्भर करेगा, प्रीफेक्ट। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम शांगगुआन होंग था, जो सियान माउंटेन काउंटी का प्रीफेक्ट था और छठे यांगवहील साधना स्तर का अधिकारी था। सायन माउंटेन काउंटी में सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के अलावा गवर्नर का महल सबसे शक्तिशाली इकाई थी। जब सभी दर्शक और चूहाई मौजूद थे, तो अचानक सभी को एहसास हुआ कि चूनान, जो आज की दूसरी मुख्य पात्र है या शायद चूहाई की सिर्फ एक सहायक पात्र है, अभी भी अनुपस्थित है। चूहाई के चेहरे पर एक ठंडा भाव था, वह चुप था, लेकिन नीचे मौजूद लोग बेचैन हो गए और आपस में फुसफुसाने लगे। चूनान कहाँ है? वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया है? मुझे लगता है कि वह जानता है कि वह ब्रदर चूहाई को नहीं हरा सकता और अपनी जान बचाने के लिए सायन माउंटेन काउंटी से भाग गया है। कितना हास्यास्पद है। पहले तो वह बहुत आक्रामक था, लेकिन अब दुम दबाकर भाग जाता है। हमारे सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के लिए कितना बड़ा कलंक है। शिष्य आपस में फुसफुसा रहे थे, उनके शब्द चूनान के प्रति क्रोध और उपहास से भरे हुए थे। हालांकि चूहाई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसने ये सब बातें सुनी और मन ही मन बहुत खुश था। वह ठीक यही माहौल चाहता था जिसमें सब लोग चूनान को नीचा देखें, ताकि वह उसे खुलेआम और कानूनी तौर पर हरा सके। इस तरह उनकी ताकत और प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच जाएगी, जिससे राज्य की राजधानी में उनका भविष्य का प्रवेश और भी सुनिश्चित हो जाएगा।